हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोग आज रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं वेदांत एकेडमी और मैं हूं कौशिक। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो उसका क्या होता है। अब आप लोग जानते ही हैं कि सूरज से लाइट निकलता है। सूरज से जो लाइट रेज निकलती हैं वो हमारे पृथ्वी तक आती हैं। आने के बाद में जो है वो अपना मीडियम चेंज करती है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर सूरज और पृथ्वी के बीच में जो ये मीडियम बना लाइट को प्रोपगेट करने का, लाइट रे जिससे होती हुई आई, वो था यहाँ पर वैक्यूम। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के अंदर एंट्री करती है तो इसका जो मीडियम है वो बन जाता है एयर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी के अंदर भी लाइट ट्रैवल करती है और ग्लास के अंदर भी करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसमें से कि लाइट जो है, लाइट की रेज जो है वो ट्रैवल करती हैं। लेकिन जब मीडियम 1 से मीडियम 2 के बीच में वो लाइट पहुंचती है तो होता क्या है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हम लोगों की आम ज़िंदगी में होता है, मान के चलिए मैं पैदल चल रहा हूँ और मुझे जो है चलने के समय पर कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं अपना मीडियम इस रोड की जगह पर एक बर्फ़ के टुकड़े पर लगाता हूँ, या मान के चलिए मैं जब पानी के अंदर पहुँच जाता हूँ तो पानी के अंदर जो है मुझे अपने उतने ही फोर्स में मेरी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। मुझे वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर होता यही है कि लाइट जैसी रे जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे कहते हैं, इनकी एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी और वो फोर्स उन लोग बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो इसके वजह से चूँकि एनर्जी कांस्टेंट है, इसीलिए उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर लाइटर मीडियम जब होता है, या जिसको कि हम फिजिक्स में कह सकते हैं रेयर मीडियम जब होता है, तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। डेंसर मीडियम जो होता है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। डेंसर मीडियम में से डेंस पार्टिकल्स को काट करके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब फोर्स हम ज़्यादा लगा नहीं सकते, इसीलिए धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते रहती है, उसमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी हो जाती है डाउन और रेयरर मीडियम में वेलोसिटी हो जाती है ज़्यादा। तो यहाँ पर यही चीज़ है जो कि रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है लाइट रे की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के समय पर। अब यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात की गई है, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। तो डायरेक्शन की बात हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि एक रे जो है वो ऐसे फ्लैट नहीं, थोड़ा सा एंगल बना करके एक मीडियम में चल रही थी। अचानक वो मीडियम 2 में घुस गई और उसका जो है डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया, वो यूँ ना जा करके ऐसे मुड़ गई। अब ये एंगल हम कैसे मापेंगे? तो मापने के लिए जैसे कि हमने मिरर्स में देखा था कि हम एक नॉर्मल बना लेते थे हर बार, और उस नॉर्मल से जो है हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ काम करेगी। यहाँ पर जो है जो हमारा ये वाला रे है, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, रे ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगल आई कहेंगे। उसके बाद जैसे ही रिफ्रैक्शन हो जाता है तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी उसके बारे में हम देखते थे, और इस बारे में हम देखते देखते ये समझते हैं कि ये नॉर्मल से उतना एंगल नहीं बना रही है जितना यहाँ पर वो एंगल बना रही थी। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल आर, जो कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कहा गया है। रिफ्रैक्शन यहाँ पर आर को दर्शाता है, रिफ्रैक्शन है ये। अच्छा, अब इसमें भी कुछ नियम है, रूल है। तो रूल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ये है कि जब एक मीडियम से ये लाइट चलती है और दूसरे मीडियम पर पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि मीडियम रेयर है या डेंसर है। अगर ये मीडियम 2 अगर रेयर है, अगर केस 1 की हम बात करके देखते हैं, केस 1 में जो है हमारा ये वाला रेयर है और ये वाला डेंसर है, तो ये डेंसर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमारी लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डाउन। तो ये वेलोसिटी डाउन हो जाती है और उसके बाद ये जो एंगल बनाती है ये ऐसे एक्चुअल पाथ से नीचे की तरफ जाते रहती है, नॉर्मल के तरफ ये झुकती है। तो इट गेट्स डाउन टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ हुई, इट कम्स क्लोजेस्ट टू द नॉर्मल, एक एंगल बनाती है, दूसरा और ये वेलोसिटी इसका कम हो जाता है। अब यहाँ पर केस 2 की बात करते हैं हम लोग। केस 2 में क्या होता है कि जब हम लोग एक
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पर जाते हैं तो क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा जो मीडियम था वो यहाँ पर अब केस 2 में डेंसर होगा, जैसे कि ये पानी हो गया या ग्लास हो गया, और ये रेयरर मीडियम है। रेयर मीडियम में जब हम पहुँच जाते हैं तो होता ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है हमारी वो बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल पाथ है उससे ये ऐसे मुड़ेगा कि ये नॉर्मल से दूरी बना ले, तो ये ऐसे करके टर्न हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि रिफ्रैक्शन में ये दो फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। एक तो वेलोसिटी में चेंज आता है, दूसरा जो है उसके एंगल में चेंज आ जाता है, वो जो है अपना पाथ चेंज कर लेती है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा, और वो ये है कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे कि ये कितना स्लो हुई, कितना मुड़ी। इस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट ने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम लोग जान पाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी 1 में क्या मीडियम 1 में क्या वेलोसिटी थी अपॉन मीडियम 2 में कितनी वेलोसिटी थी। इन दोनों को कंपैरिजन को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मैक्सिमम तौर पर ये जो V2 है इसको हम लोग मान के चलते हैं। V2 को जो है हम लोग हमेशा एयर मान के चलते हैं, एयर में कितनी वेलोसिटी थी। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है पॉइंट्स में मापते हैं, 1 या 1.5 या 2 मान के चलिए कि पहले V1 जो है ये V1 है 9 और ये V2 जो है ये V2 है 3। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये 3 हो जाएगा। ये जस्ट जो हमारा स्पीड है, जो वेलोसिटी है हमारे लाइट की, उसको हम लोग जैसे मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमको हमेशा जो है ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बात ये है कि सर्टेन साइंटिस्ट्स ने जो है अलग अलग टाइप के यहाँ पर हमारे मीडियम्स में अलग अलग टाइप के मीडियम्स में हमने जो है लाइट को प्रोपागेट करके देखा साइंटिस्ट ने, और एक कुछ फिक्स्ड नंबर्स बना दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है वो लाइट की हम लोग कैसे इसको स्टडी करते हैं कि ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ऐसे ही जो है कंपेयर करके एक फिक्स वैल्यू बना देते हैं एयर के साथ। तो एयर के हिसाब से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तैयार होता है, जिसके बारे में अब हम आगे स्टडी करके देखेंगे। आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको समझने की हमने एक छोटी सी कोशिश की, इंट्रोडक्शन देखा आज इसका। अब मिलते हैं इसके बारे में आगे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम डिटेल में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिटेल में इससे पहले वीडियोज़ में पढ़ा था, आगे के वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।